अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन की थी, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने और दोस्तों ने कमेंट्स किया है कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताएं, उसमें एक्सप्लेन करें, उसको डिस्कस करें। आइए हम सबसे पहले वेरिएबल को देखते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल हमारे पास मुतगय्यर है कि एक ऐसी मिकदार जिसकी कीमत तब्दील हो सकती हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे मुतगय्यर कहते हैं। उसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहले हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं आज़ाद मुतगय्यर और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं ताबे मुतगय्यर। एक ऐसी मिकदार जिसकी कीमत हम खुद तब्दील करते हैं। आ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज चेंज्ड बाय एस, यानी कि एक ऐसी कीमत, ऐसी मिकदार जिसकी कीमत हम खुद तब्दील करते हैं, उसे हम कहते हैं आज़ाद मुतगय्यर या उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक ऐसी मिकदार जिसका इन्हसार आज़ाद मुतगय्यर पर होता है। A quantity whose value depends on independent variable is called dependent variable। आइए हम इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। मिसाल के ऊपर हमारे पास y is equal to f of x एक वैल्यू है, एक फंक्शन है y is equal to f of x। x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के हवाले से। y is equal to x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी कि जब तक हम x की वैल्यू नहीं देंगे, अपनी मर्जी से x की वैल्यू नहीं डालेंगे, पुट नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर फर्ज पे हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो हमने अपनी मर्जी से वैल्यू x इज इक्वल टू 1 दी है, यहाँ पर पुट किया है, तो x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारे पास बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इक्वल टू 1 पुट करने से हमारे पास जो y की वैल्यू बनती है, y जो इन्हसार कर रहा है x के ऊपर, वो हमारे पास 3 बनती है। तो हम कह सकते हैं कि x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल। रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी क्या मिसाल होगी, इसकी एग्जांपल क्या होगी? जिस तरह हमारे पास एक फर्टिलाइजर, एक खाद का इस्तेमाल हम प्लांट्स में, पौधों में करते हैं, तो प्लांट जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड है? वो फर्टिलाइजर पे डिपेंड है। और फर्टिलाइजर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, प्लांट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको जरा मैथमेटिकली फॉर्म डेरिवेटिव्स के हवाले से एक्सप्लेन करते हैं। आइए, डिपेंडेंट वेरिएबल आपने अभी उसकी डेफिनेशन समझ ली। आप जरा मैथमेटिकल फॉर्म से डेरिवेशंस के हवाले से और डिफरेंशिएशन के हवाले से इसको डिस्कस करते हैं कि जिस मुतगय्यर के लिहाज से डेरिवेटिव हम लेते हैं, जिस मुतगय्यर के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेते हैं, द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इज टेकन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जिस मुतगय्यर के लिहाज से, जिस वेरिएबल के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस मुतगय्यर का डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल हुज डेरिवेटिव इज बीइंग डिटरमाइंड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि जिस मुतगय्यर के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं उसे हम आज़ाद मुतगय्यर कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिस मुतगय्यर का डेरिवेटिव लिया जा रहा हो उसे हम कहते हैं ताबे मुतगय्यर या डिपेंडेंट वेरिएबल। मजीद इसको हम डेरिवेटिव के हवाले से डिस्कस करते हैं। y एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी आपने पिछले एग्जांपल में इसको हमने आपको समझाया, और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसको हम डिवीजन का नाम देंगे, रेशियो का नाम नहीं देंगे। यानी कि y में जो चेंज है और x में जो चेंज है उसकी जो डिवीजन है उसे हम कहते हैं स्लोप। ग्राफिकली मजीद समझ लें, हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, x के अलांग यहाँ पर चेंज इन x dx होगा, y के अलांग चेंज इन dy होगा। ग्राफिकली हमारे पास एक कर्व बनी है, ये जो लाइन सीधी जा रही है हमारे पास स्लोप है। तो आज के लेक्चर में हमने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और मैथमेटिकल भी हमने देखा डेरिवेशन के हवाले से या डिफरेंशिएशन के हवाले से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है। मजीद
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर कोई कमेंट्स में कोई और क्वेश्चन है, आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा और बेनिफिट आंसर मिलेगा और सिंपली आपको आंसर मिलेगा ताकि आपको समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।